वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो एक्सप्लोर से डिफरेंट ही है, क्योंकि अब मैं अपना चाइना का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि पेंडेमिक से पहले सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट थी और पेंडेमिक के बाद अब टोटली डिफरेंट है सिचुएशन। ठीक है। अच्छा, जो लोग बीजिंग के अलावा दूसरे सिटीज़ के हैं, जैसे चengdu में है, शियान में है, हेनान प्रोविंस के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में है, तो उनके लिए ये है कि आप लोग ट्रांजिट फ़्लाइट लें, डायरेक्ट फ़्लाइट ना लें। आप ट्रांजिट में सऊदी एयरलाइन है या एमिरेट्स के थ्रू आ सकते हैं, वो बेस्ट है। अच्छा, जो दोस्त बीजिंग के हैं, जो बीजिंग आना चाह रहे हैं, तो उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपने डायरेक्ट ही बीजिंग आना है, डायरेक्ट फ़्लाइट लें, वो ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। और यहाँ पे लैंड करते ही आपको, क्योंकि अब तो वो जो पाकिस्तान से आपको ग्रीन हेल्थ कोड जो मिलता था, उसकी रिक्वायरमेंट मेरे ख्याल से चेंज हो गई है। 48 आवर्स में जस्ट आपको एक चाहिए। जब मैं आया था तो तब हमें 24 आवर्स एंड 48 आवर्स वाला चाहिए था। और मैं जब आया था तो मेरे ख्याल से जब स्टूडेंट अलाउ होते, उनमें फ़र्स्ट जो पहली फ़्लाइट आई थी स्टूडेंट अलाउ होने के बाद, तो मैं उसी फ़्लाइट में खड़े था। तो मेरा चंगचो में और वहाँ पे क्वारंटीन हुआ था। ठीक है। तो उसके बाद ये है कि आपने जैसे हेल्थ कोड पे अप्लाई करना है, सिंपली प्रोसीजर है उसका। उसके बाद जैसे हेल्थ कोड, अच्छा, आपने जिस सिटी में लैंड करना है, चाहे वो बीजिंग हो या दूसरे चंगदू हो, जिसमें वहाँ पे आपको 10 दिन क्वारंटीन करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब 10 दिन का ये है कि मोस्टली जो चार्जेस है ना, वो तकरीबन 3000 RMB आप रखें कि 3000 RMB आपको, चाहे चengdu में जाएं, आप शियान में जाएं, आप चंगचो में जाएं, 3000 RMB तक आपका विद फूड के साथ तकरीबन हो जाता है 10 दिन का। अगर ये एक अच्छी बात है कि आप अगर पाकिस्तान से कुछ फूड ले आएँ, जैसे मैगीज़ हैं और ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, ताकि आपका 10 दिन का जो खाना है ना, वो यहीं पे ही एडजस्ट हो जाए। अगर आप वो कर लेते हैं ना, तो फिर आपकी कॉस्ट जो है ना, वो तकरीबन आ जाएगी, तकरीबन 2200 या 2300 तकरीबन RMB पे आ जाएगी। इससे भी कम हो सकती है, डिपेंड करता है इस पे। क्योंकि मैं जब चंगचो में था तो मेरा 10 दिन का जो खर्चा आया था वो तकरीबन 2600 RMB आया था। और उस वो भी फूड के साथ था। अगर मैं फ़ूड उसमें से निकाल दूँ तो मेरा 2000 RMB 10 दिन का था। ठीक है। तो ये बेस्ट है कि आप 10 दिन का खाना साथ ले आएँ, कुछ ड्राई फ्रूट्स ले आएँ, कुछ मेरे दोस्त तो फ्रूट्स भी ले आए थे, जिनकी मेरे पास फ्रूट्स इतना जल्दी ख़राब नहीं होता, 2-3 दिन लगते हैं। तो अगर आपकी फ्लाइट ट्रांजिट में है या डायरेक्ट है, तो इतना टाइम होता है कि आपका फ्रूट भी उसमें रह सकते हैं। खैर, ये मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप लैंड होंगे, 10 दिन आप क्वारंटीन में रहेंगे। ठीक है। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, या पहले भी आ चुके हैं, जो अब पहले 2 साल का तकरीबन इसमें डिफरेंस है टाइम का, तो मोस्टली लोगों की सिम बंद हो गई है। मेरी खुद की बंद हो गई थी। तो आपने पता है क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पे लैंड होते ही ना, पहले सिम पे अप्लाई करना है। ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अपनी सिटी जाएंगे, स्पेशली बीजिंग वालों की बात कर रहा हूँ, तो फिर आपको ना हेल्थ कोड के लिए हेल्थ किट पे अप्लाई करना पड़ेगा। और हेल्थ किट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप चाइना में जिस सिटी में भी ट्रैवल करेंगे, अगर आपके पास उस सिटी की हेल्थ किट नहीं है तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था कि मेरी हेल्थ किट इशू आ रहा था मोबाइल फ़ोन की वजह से। मेरे फ़ोन में इंटरनेशनल रोमिंग भी ऑन थी, बट मेरा हेल्थ किट नहीं जनरेट हो रही थी। तो फिर मुझे क्या हुआ कि हम ट्रेन स्टेशन पे भी गए, लेकिन ट्रेन स्टेशन में उन्होंने कहा आपकी बीजिंग की हेल्थ किट नहीं है। तो फिर मुझे दोबारा होटल में वो ले गए वापस। तो ये चीज़ मेक श्योर कर लें कि आप जिस भी सिटी में ट्रैवल करेंगे, चाहे चंदू से आपने फिर शियान जाना है या शियान से किसी भी सिटी में जाना है, तो आपके पास उस सिटी की हेल्थ किट होनी चाहिए। तो अगर आप सिम ले लेते हैं ना, तो फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि इनके जो सिस्टम है ना, वो चाइनीज़ सिम कोई वैसे इंटरनेशनल, मतलब रेयर केस में ऐसा होता है कि किसी के लिए इशू आ जाता है कि उसकी हेल्थ किट जो है वो जनरेट नहीं होती। तो कोशिश करेंगे जहाँ जैसे ही लैंड करें तो सबसे पहले सिम का ऑर्डर दे दें, ताकि आपकी जो 99% प्रॉब्लम्स हैं ना, वो सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। खाने का 10 दिन आप रूम में रहें, रूम बहुत अच्छे होते हैं उनके। ठीक है। फैसिलिटेट करते हैं, PCR होते हैं रेगुलरली। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं। ठीक है। और ख़र्चा तकरीबन उतना ही होता है, तकरीबन 2500 से 3000 RMB आपके होते हैं। ठीक है। उसके बाद अब बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि जी 10 दिन के बाद फिर हम कितने दिन का क्वारंटीन करेंगे। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि हर सिटी की, हर यूनिवर्सिटी की, हर प्रोविंस की बात करूँ अगर, तो उनकी एक अपनी ही पॉलिसी है। ठीक है। अब मैं जब बीजिंग में आया था तो हमारे यहाँ पे 14 डेज़ था, कैंपस के अंदर नहीं, कैंपस के बाहर ही 14 डेज़ था। लेकिन अब कुछ लोग मेरे दोस्त जो बीजिंग के थे, उनको यूनिवर्सिटी के अंदर ही क्वारंटीन करवाते थे और हमें होटल के बाहर करवाते थे। यूनिवर्सिटी डिफरेंट थी, पॉलिसी डिफरेंट थी।
تو یہ چیز آپ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم 10 دن اگر وہاں پہ کریں گے، شیان میں کریں گے، بیجنگ میں کریں گے، یا چندو میں کریں گے، یا چنگچو میں کریں گے، تو اس کے بعد پھر آگے کیا کریں گے؟ تو بھائی یہ چیز آپ کسی سے بھی نہ پوچھیں، یہ آپ اپنی یونیورسٹی سے پوچھیں، وہ آپ کو بہتر بتائے گی کہ پالیسی آپ کی کیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو 7 دن کروائے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو 10 دن کروائے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو 3 دن کروائے۔ تو یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، سٹی ٹو سٹی ویری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بیجنگ جیسے کیپٹل ہے تو یہاں پہ زیادہ کوارنٹین مطلب کچھ دن زیادہ ہی کرواتے ہیں، کیونکہ وہ رسک ہوتا ہے اس کووڈ کی وجہ سے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، اور حالات نارمل ہیں، ٹھیک ہیں سب چیزیں، آپ نے بس ٹیسٹ ہی کروانا ہوتا ہے ریگولر بیسس پہ۔ 72 آورس کے درمیان آپ نے ایک PCR ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یونیورسٹی کے اندر ہی رہیں گے، اگر آپ نے باہر جانا ہے تو آپ کو پرمیشن لے کے باہر جانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور ود ان گیون ٹائم آپ کو جو ٹائم آپ لکھیں گے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کس سٹی کس ڈسٹرکٹ میں جا رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ کو اسی ٹائم میں واپس بھی آنا پڑے گا۔ فی الحال ایسے ہوتا ہے کہ جہاں پہ کیسز آ جاتے ہیں تو وہاں فار ٹائم بینگ وہ بند کر دیتے ہیں، جیسے ابھی یہاں پہ ایک کیس آیا تھا تو ہماری یونیورسٹی سے باہر نکلا، ابھی کسی کو بھی الاؤ نہیں ہے، نہیں کہ جسٹ فارنرس کو نہیں ہے، چائنیز اسٹوڈنٹس بھی نہیں جا سکتے باہر۔ ہاں ایمرجنسی کیس ہوتا ہے کہ ان کیس اگر آپ کو ہاسپٹل جانا ہے تو پھر وہ الاؤ کرتے ہیں، ادروائز ابھی فی الحال تو میرے خیال سے پتہ نہیں ہے کب تک الاؤ کریں گے، لیکن ٹھیک ہے سچویشن نارمل ہے ادھر یہاں پہ۔ بس یہ ہے کہ آپ نے جو بھی پالیسی ہے وہ فالو کر لی، اور یونیورسٹی کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں۔ کسی بھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہ کہیں گے یار اس کے ساتھ ایسے ہوا، میرے دن اتنے تھے، اس کے دن اتنے تھے۔ یہ اب دیکھیں ہمارا 14 دن تھا، ہمارا ہوٹل سے باہر تھا، ٹھیک ہے، اور میرا جو دوست تھا وہ بھی میرے ساتھ والی یونیورسٹی کا تھا، اس کا 14 دن یونیورسٹی کے اندر تھا۔ تو یونیورسٹی تو یونیورسٹی ویری کرتا ہے۔ میرے خیال سے پیچھے والوں نے لائٹ ہی جلا دیا تو ریفلیکشن آ رہی ہے۔ خیر یہ میرا ایکسپیرینس ہے، اور باقی اگر آپ کے کوئی بھی کمنٹس ہیں تو آپ وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں ڈال دیں، اور میں آپ کو ان کا جواب بھی دے دوں گا۔ بہت نارمل سی سچویشن ہے، ایزی ہو کے آئیں، ٹھیک ہے۔ اور فوڈ جو 10 دن کا ہے وہ اگر اپنے ساتھ لے آتا ہے تو پھر آپ کا بہت زیادہ خرچہ بچ جائے گا۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ سیم ہے، وہ آپ نے یہاں پہ آ کے لیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے کوئی اور کویشچن ہیں تو آپ میرے کمنٹ باکس میں ڈال سکتے ہیں، میں پھر ان کا رپلائی کروں گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا نیکسٹ ویڈیو کے لیے۔ تھینک یو۔